दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार, स्लीप स्पेशलिस्ट जबलपुर से। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, या जिसको कि हम कहते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और आज मैं बात करूंगा कि हमारी जो नींद है, इस नींद का मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में क्या योगदान है, क्या ये रोल प्ले करती है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम बात करते हैं एक स्वस्थ शरीर की, तो हम उसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की ही बात करते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को बनाए रखने के लिए एक अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं नींद के बारे में और बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि नींद की जो आवश्यकता है वो हमको क्यों होती है, और स्वस्थ शरीर या मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नींद की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नींद क्या होती है। तो पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि जो हमारी नींद है वो एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब ये कि नींद में जो हमारा दिमाग है वो कोई काम नहीं करता, शांति की अवस्था में रहता है। वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुई तो ये पता चला कि नींद जो हमारी क्रिया है, उस वक्त हमारा जो ब्रेन है वो एक एक्टिव स्टेट में रहता है, या ये कह सकते हैं कि ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर नींद के वक्त भी कुछ न कुछ कार्य चल रहे होते हैं। मतलब कि नींद में हमारा दिमाग कुछ ऐसे काम करता है जो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं। दिन भर जागे रहने से हमारे दिमाग में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो जाती है और बहुत सारे केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जो चीज़ें दिमाग में इकट्ठी हो रही हैं, इनमें से सभी जानकारियों और इन सभी केमिकल्स की हमारे दिमाग को आवश्यकता नहीं होती। तो ज़रूरी होता है कि जो अनचाही जानकारी हैं और जो अनचाहे केमिकल्स हैं वो हमारे दिमाग से बाहर निकल जाएं। तो हमारी नींद में यही काम दिमाग करता है कि जो भी अनचाही जानकारी और अनचाहे केमिकल्स जो होते हैं वो दिमाग उनको वेस्ट या गार्बेज समझ के उसको बाहर फेंकता रहता है। और ये जो क्रिया होती रहती है ये हमारी नींद में होती है। और दिन भर में देखा जाए तो एक आम तौर पर एक आम व्यक्ति करीब रात भर में 7 से 8 घंटे जो है वो नींद में व्यतीत करता है। और अगर इसको हम पूरी ज़िंदगी भर के समय में जोड़ के देखें तो एक आम इंसान का जो जीवन है उसमें से करीबन 1/3 समय जो है वो इंसान नींद में व्यतीत करता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नींद जो है वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है। तो नींद का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में क्या योगदान है, इसको समझने के लिए मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि जैसे जैसे नई नई तकनीकों का आविष्कार हुआ तो वैसे वैसे संभव हो पाया कि इंसान की नींद को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि नींद के वक्त इंसान का दिमाग में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और कब कब कितनी कितनी देर इंसान सोते वक्त उन अवस्थाओं में रहता है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो नींद की रिकॉर्डिंग है ये कहलाती है हिप्नोग्राम, जिसको कि हम स्लीप रिकॉर्डिंग या पॉलीसोमनोग्राफी भी कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि नींद की जो है वो 2 बड़ी स्टेज होती हैं। पहली जो कहलाती है वो कहलाती है NREM, और दूसरी जो कहलाती है वो REM। इनका जो फुल फॉर्म है वो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरा जो है REM, इसका फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट। तो NREM की जो स्टेजेस हैं उसको भी और 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहली है N1, N2 और N3, जैसे कि आप इस हिप्नोग्राम में देख पा रहे हैं। इसके बाद जब ये 3 साइकिल हो जाती हैं उसके बाद स्टेज आती है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। और इस तरीके से ये N1, N2, N3 और फिर रैपिड आई मूवमेंट एक साइकिल कंप्लीट होती है। और इस पूरी एक साइकिल को कंप्लीट होने में, पूरी होने में लगभग 90 से 100 मिनट लगते हैं। और एक साइकिल में जब NREM और REM में पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है
उसके बाद फिर से दूसरी साइकिल शुरू होती है और कुल मिलाकर ऐसी रात भर में नींद लेने में करीबन 4 से 5 NREM और REM की साइकिल कंप्लीट होती है। तो यहाँ आपने देखा कि ये सारी हमारी नींद की अवस्थाएं होती हैं और एक स्वस्थ नींद वही कहलाएगी जिसमें कि इंसान इन सभी स्टेजेस, इन सभी अवस्थाओं से होकर अपनी नींद को पूरी करता है। और एक स्वस्थ नींद वही कहलाएगी जिसमें कि इंसान अपने ज़रूरत के हिसाब से उतने समय तक रात भर नींद ले, और उससे फ़ायदा ये होता है कि वो इन सभी अवस्थाओं से होकर अपनी नींद को पूरा कर पाता है। इसका फ़ायदा एक और होता है कि जब जो हमारी नींद की ये अलग अलग अवस्थाएं हमने यहाँ देखी, इन सभी अवस्थाओं में दिमाग हमारा कुछ शरीर के फ़ायदे के लिए अलग अलग कार्य करता है। तो जब भी हम नींद पूरी नहीं लेते हैं किसी भी वजह से, चाहे हम अधिक कार्य में व्यस्त हों उस वजह से नींद न ले पाएँ, या रात भर जग कर हम पढ़ाई कर रहे हैं, या रात भर जग कर हम अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो ये सब इन सब कुछ कारणों से होता ये है कि इंसान की नींद पूरी नहीं होती। और नींद जब पूरी नहीं होती तो हम ये कह सकते हैं कि इन अवस्थाओं से जिनसे कि होके इन अवस्थाओं से होके जब इंसान को अपनी नींद पूरी करनी होती है तो वो पूरा का पूरा जो समय है दिमाग को नहीं मिल पाता है। और यही एक कारण बनता है कि जिसकी की वजह से इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य पर और इंसान के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। अब सामान्यतः देखा गया है कि नींद जब भी इंसान पूरी नहीं ले पाता, इंसान को जब भी नींद की कमी होती है तो उसका कुछ ना कुछ व्यवहार में बदलाव आता है। जैसे कि बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, बहुत जल्दी इंसान को चिड़चिड़ापन आ जाता है, या ये देखा जाता है कि इंसान कई समय तक चिंता में डूबा रहता है। तो ये सारे कुछ मानसिक परेशानियां जो हैं वो इंसानों को नींद की कमी से हो सकती हैं। कुछ युवा वर्ग में देखा गया है कि ये लोग जो लोग नींद पूरी नहीं ले पाते हैं उनमें नशा करने की जो टेंडेंसी है, जो संभावना है, वो उनके अंदर अधिक बढ़ जाती है। तो सारांश में कहा जाए कि अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 3 मुख्य स्तंभ हैं, जैसे कि आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला है पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, और इन सबसे महत्वपूर्ण भरपूर नींद। भरपूर नींद से मेरा मतलब ये है कि नींद जो है वो हमारी शरीर की ज़रूरत के हिसाब से क्वालिटी वाइज भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी वाइज। मीन्स क्वालिटी वाइज का मतलब ये कि सारी अवस्थाओं में नींद पूरी हो और पूरे समय तक जितनी भी शरीर को आवश्यकता है उस समय तक इंसान जो है वो नींद पूरी करे। तो आज मेंटल वर्ल्ड हेल्थ डे पर मेरा यही संदेश है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें, उसको नेगलेक्ट ना करें, भरपूर मात्रा में नींद लें, अच्छी गुणवत्ता की नींद लें और उचित समय पर नींद लें।